अगर वहां पर राहु है देन यू नीड टू वर्शिप दुर्गा, नवदुर्गा। अगर केतु है देन यू नीड टू वर्शिप मां चामुंडा। तो देखिए यह है फोर्थ हाउस में जो प्लैनेट है एंड कौन सा शक्ति को पूजा करने से यू विल गेट प्रोटेक्शन। हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे मून को प्रेडिक्शन में कैसे यूज करना है। मान लीजिए कोई नेटिव का आपको खाली मून का प्लेसमेंट बताया जाएगा, जैसे कि कोई नेटिव का एरीज का मून है, टॉरस का मून है या मून इज इन 6th हाउस, तो उसको लेके आपको कैसे प्रेडिक्शन देना है वो वाला चीज आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में डिस्कशन किए थे जुपिटर को कैसे प्रेडिक्शन में यूज करना है। खाली आपको जुपिटर का साइन या हाउस प्लेसमेंट आपको बताया जाएगा एंड यू कैन एबल टू प्रेडिक्ट सो मेनी थिंग्स। आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका चार्ट में मून से कैसे प्रेडिक्शन कर सकते हैं, मून का हाउस प्लेसमेंट से कैसे प्रेडिक्शन कर सकते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू विल गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग माई वीडियो अपलोड्स। चलिए देखते हैं मून से आपको कैसे प्रेडिक्शन करना है। फर्स्ट लेट अस सी व्हाट इज मून। मून इज आवर माइंड, मून इज आवर थॉट्स इन आवर माइंड, मून इज द फूड what we are taking, moon is the mother, moon is the water, moon is the society, moon is the home environment। हम जो देख रहे हैं घर का अंदर that is coming under moon। माँ मून के अंडर में आता है। सोसाइटी, जो सोसाइटी इंटरेक्शन करते हैं that is also coming under moon। मून इज द क्वीन इन ए चार्ट, चार्ट का क्वीन मून है। देखिए जो सोलर सिस्टम में आप देखिए सन एक लुमिनरी है एंड मून इज अनदर लुमिनरी। तो रात में हम जो मून को देखते हैं इट इज ओनली द रिफ्लेक्शन ऑफ सन। सो आप देखिए नेचुरल जोडियक में जो 4th हाउस है, कैंसर का साइन है, दैट इज रूल्ड बाय मून एंड 4th हाउस शोज आवर मदर, मदरलैंड। ठीक है ना। तो देखिए मून इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्लैनेट। आप देखिए कैंसर साइन का जो सिंबल है क्रैब है, व्हिच शोज प्रोटेक्शन। अब देखिए हम दिन भर काम बाहर करते हैं बट एट द एंड, एट द इवनिंग वी ऑलवेज ट्राई टू गो टू द होम। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज आप देखिए हम जब घर पहुंच जाते हैं वी फील प्रोटेक्टेड। दैट इज द रीजन व्हाई वी ऑलवेज ट्राई टू गो टू द होम। आप देखिए ना एक बच्चा, छोटा बच्चा, वो हमेशा कोशिश करता है अपने माँ के पास रहने के लिए। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज आप देखिए छोटा बच्चा जब तक उसके माँ के पास है ही फील प्रोटेक्टेड, नॉट इवन विद द फादर। वो हमेशा मदर के पास प्रोटेक्टेड फील करता है। दैट इज व्हाई ऑल चाइल्ड्स ट्राई टू, उनके माँ के पास ही वो रहने को इच्छा करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मून कहां पर एग्जॉल्ट होता है। देखिए मून नेचुरल जोडिएक का 2nd हाउस में टॉरस के साइन में एग्जॉल्ट होता है। उसका मतलब यही है जे मून फील हैप्पी व्हेन ही इज इन ए फैमिली एनवायरमेंट, इन ए होम एनवायरमेंट। जब तक आप देखिए अगर आपको अच्छे खाने को मिले देन योर माइंड, योर मून इज फील कंफर्टेबल, योर माइंड इज फील कंफर्टेबल। अगर आप होम एनवायरमेंट में हो देन योर माइंड इज फील कंफर्टेबल। देखिए जो नेचुरल जोडिएक का 4th हाउस हो या चार्ट का 4th हाउस हो व्हिच रिप्रेजेंट, व्हिच इज योर सुख भाव, एंड वहां पर मून इज गेटिंग दिग्बल, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मून का 4th हाउस में उसको मिलता है। बिकॉज एट दैट हाउस इफ मून इज प्रेजेंट ही इज फीलिंग कंफर्टेबल, ही इज गेटिंग द दिग्बल। 4th house is the Sukha Bhava. It is the place where you can get the pleasure.
एंड मून इज कंफर्टेबल इन द 4th हाउस। अभी मून का डेबिलिटेटेड साइन के बारे में डिस्कशन करते हैं। मून इज गेटिंग डेबिलिटेड इन द साइन ऑफ स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो देखिए इट इज नेचुरल 8th हाउस है, 8th हाउस का एनर्जी वहां पर है। 8th हाउस क्या है? वेयर वी आर फेसिंग आवर फियर। एंड मून is the planet who is least comfortable to deal with the fear। अगर मान लीजिए किसी का 8th हाउस का मून है, ही इज ऑलवेज, इसका माइंड हमेशा जो अननेसेसरी फियर होता है उसको हमेशा वहां पर अटैच होकर रहता है। दैट इज व्हाई ही इज नॉट गेटिंग कंफर्टेबल। एंड 8th हाउस ऑल्सो द मरण कारक स्थान फॉर मून। अगर मान लीजिए किसी का 8th हाउस में है, इट्स कारकत्व इज गेटिंग डाइंग ओवर देयर। चलिए देखते हैं मून को कैसे प्रेडिक्शन में यूज करना है। आप देखिए मून इज द प्लैनेट ऑफ इमोशन एंड मून इज ए जल तत्व प्लैनेट। ठीक है, ये वाला दो चीज को हम प्रेडिक्शन में यूज करके देखेंगे। देखिए मून जहां पर प्लेस्ड है, मान लीजिए किसी का टॉरस का मून है, देन ही इज इमोशनली अटैच्ड टू द रिसोर्सेज, ही इज इमोशनली अटैच्ड टू द फैमिली, ही इज इमोशनली अटैच्ड टू द फूड। वहां पर इमोशन आएगा। अगर मान लीजिए किसी का सजिटेरियस का मून है, देन ही डेफिनेटली इमोशनली कनेक्टेड विथ हिज फादर, गुरु, टीचर, रिलीजन। किसी का 10th हाउस का मून होगा तो दैट पर्सन इज इमोशनली कनेक्टेड विद द प्रोफेशन, विद हिज वर्क प्लेस, एंड यू विल सी दैट देयर इज ए फ्लक्चुएशन इन द वर्क प्लेस। क्योंकि आप देखिए मून का वार्निंग फेज एंड वैक्सिंग फेज होता है। डेफिनेटली आप देखोगे उसका जॉब में या प्रोफेशन में देयर विल बी अप एंड डाउन्स। अगर मान लीजिए किसी का मून 5th हाउस में है, ही इज इमोशनली कनेक्टेड टू हिज चिल्ड्रंस। अगर किसी का 12th हाउस का मून है तो दैट पर्सन इज ऑलवेज ट्राई टू बी बिहाइंड द सीन। हमेशा वो सीन के पीछे ही रहने की कोशिश करेगा, आइसोलेशन में रहने की कोशिश करेगा, बिकॉज ही इज इमोशनली अटैच्ड टू दैट प्लेस। अगर मान लीजिए किसी का एक्वेरियस का मून है तो हमेशा वो ही विल ट्राई टू बी विथ फ्रेंड्स, क्योंकि एक्वेरियस का जो साइन है ये नेचुरल 11th हाउस है, विच रिप्रेजेंट्स फ्रेंड्स, फ्रेंड सर्किल्स। अभी मैं आपको 4th हाउस इन नवांश के बारे में बता रहा हूं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट हाउस इन द हॉरोस्कोप। द 4th हाउस इन योर D9 चार्ट, which represents your hridaya, your heart. If a benefic is placed over there, you will praise Lord Vishnu. If a malefic is there, you will never praise Lord Vishnu. उसका मतलब यह है, मान लीजिए आपका नवांश का 4th हाउस में नेचुरल मेलिफिक्स है, जैसे कि सेटन हो गया, राहु हो गया, मार्स हो गया, देन यू विल नेवर प्रेज लॉर्ड विष्णु। भगवान की आप अच्छाई कभी नहीं करोगे, आप निंदा करोगे। इफ आप देखोगे वहां पर बेनिफिक रह गया, देन यू विल प्रेज लॉर्ड विष्णु। आप भगवान की अच्छा प्रचार करोगे। इट इज योर हृदय। 4th हाउस इन D9 इट इज योर हृदय, एंड रिमेंबर दैट विल गिव यू प्रोटेक्शन। अगर मेलिफिक्स वहां है, उनका दशा अंतरदशा में आपका हेल्थ इश्यू आएगा। ठीक है, तो आप देखिए 4th हाउस इन द चार्ट शोज द प्रोटेक्शन व्हाट यू आर गेटिंग। देखिए 4th हाउस शोज प्रोटेक्शन। 4th हाउस इज द डिवाइन मदर which will protect you। वहां पर डिवाइन माता शक्ति बैठी हैं जो आपको प्रोटेक्ट करेंगी। अभी मैं आपको बताऊंगा जो प्लैनेट एंड एसोसिएटेड डिवाइन मदर्स, जैसे कि वहां पर सन है, रवि है, तो डिवाइन मदर हो गए
स्वाहा। अगर मून है तो डिवाइन मदर हो गई गौरी, मां गौरी। अगर बुध है वहां पर, मर्क्यूरी है वहां पर, तो मां हो गई सरस्वती। अगर जुपिटर हो गई, अगर आप देखोगे जुपिटर हो गई आपका 4th हाउस में, देन डिवाइन मां है मां तारा। अगर मार्स हो गई, मार्स 4th हाउस में है, तो जो शक्ति को पूजा करना है वो है स्वधा। एंड आप देखिए स्वधा इज अटैच्ड विथ पितृस। आप जब पितृ लोगों को पूजा करेंगे देन यू हैव टू से स्वधा नमः। एंड आप जब अग्नि को देंगे देन यू विल से स्वाहा। सो स्वाहा इज अटैच्ड टू सन गॉड एंड स्वधा इज अटैच्ड टू मार्स। जब वहां पर शुक्र आ जाएंगे, वेनस आ जाएंगे, देन यू नीड टू वर्शिप मां लक्ष्मी। अगर वहां पर सेटन शनि आ जाते हैं देन यू नीड टू डू दश महाविद्या, यू नीड टू डू महाविद्या। अगर वहां पर राहु है देन यू नीड टू वर्शिप दुर्गा, नवदुर्गा। अगर केतु है देन यू नीड टू वर्शिप मां चामुंडा। तो देखिए यह है 4th हाउस में जो प्लैनेट है एंड कौन सा शक्ति को पूजा करने से यू विल गेट प्रोटेक्शन। तो आप देखिए मून को कैसे यूज करना है हाउस में। अगर मान लीजिए किसी का 4th हाउस में, तो आप बोल सकते हो ही इज वेरी क्लोज टू हिज मदर, ही इज इमोशनली कनेक्टेड टू हिज मदर। 11th हाउस में है तो हमेशा वो बंदा इमोशनली कनेक्टेड विद द गेन्स। 7th हाउस में है इमोशनली कनेक्टेड विद द पार्टनरशिप एंड देयर विल बी अप एंड डाउन इन पार्टनरशिप। तो देखिए इस तरह आपको मून को यूज करना है। मून को यूज करके आप बहुत सारा प्रेडिक्शन दे सकते हैं। आप जहां पर भी मून रहेगा यू कैन से दैट ही इज इमोशनली कनेक्टेड विद दैट प्लेस। मैं देखा हूं जिसका 10th हाउस का मून होगा, डेफिनेटली दे आर इमोशनली कनेक्टेड विद देयर वर्क प्लेस एंड देर इज ए कांस्टेंट अप एंड डाउन इन देयर वर्क प्लेस। तो उनको क्या बोलना है ना, यू ट्राई टू कीप ए फैमिली फोटो इन योर वर्क प्लेस, तब जाके आपका वर्क प्लेस में मन लगेगा एंड इट कैन ब्रिंग स्टेबिलिटी इन योर वर्क प्लेस। देखिए फ्रेंड, दिस इज द वे हाउ यू कैन use moon in your prediction. Hope you like this video. Do like and subscribe my channel. Thank you.